अमेरिका ने भी तमाम बार ये धमकी दी कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे ईरान को। ये एक जेनेरिक थ्रेट थी, लेकिन उसके बाद इस्फहान पर हमला भी कर दिया। तो एक जंग के माहौल में आप कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन क्या और कैसे कर देगा। खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार चल ही रहे हैं, जो हमने होते हुए देखे भी हैं। तो ऐसे में किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इस धमकी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये कंपनीज क्या करेंगी, इन दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, यहां पर काम कर रहे लोग क्या हट जाएंगे, आज दफ्तर नहीं जाएंगे, उसके बारे में भी अब जानकारी बताएंगे। Residents around these terrorist companies in all countries of the region are also advised to leave their locations within a 1 kilometer radius and move to a safe space। खुद ही ईरान ये बता रहा है कि आप इन दफ्तरों के जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, आसपास कैंपस है, उस कैंपस के भी 1 किलोमीटर के बाहर आप चले जाइए। ये उन्होंने पहले से ही बहुत क्लियरली ये धमकी दे दी है। This follows weeks of intense attacks where Israel has used advanced AI platforms to track and kill over 250। मैं आपको ये बता दूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो अलग अलग और एजेंसीज को कोट कर रही है, ताकि आपको एक संगठित रूप से पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो यहां पर कुछ जरूरी चीजें आपको पता चल गई हैं। आज रात 8 बजे ईरान टाइम और 10 बजे हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये एक्शन ईरान शुरू कर सकता है, जिसमें उसने बोला है कि इन कंपनी के दफ्तरों और उनके 1 किलोमीटर के आसपास की जगह को खाली कर दो। उसके बाद जो होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। Amazon का AWS operations was hit twice earlier this month due to US-Iran war, with company confirming disruptions in its cloud infrastructure in Bahrain and in the UAE to the drone activity। अब देखिए, इन सारी चीजों में एक चीज जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इन कंपनियों पर हमला हो, एयरपोर्ट पर हमला हो, अलग अलग और जगहों को जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला हो, असर खाड़ी देश की अर्थव्यवस्था और जितनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर पड़ रहा है। वहां पर काम कर रहे लोगों का, बहुत भारी मात्रा में प्रवासी भारतीय भी यहां पर हैं। बहुत भारी मात्रा में प्रवासी भारतीय इन कंपनीज में भी खाड़ी देशों में काम करते हैं। अब ऐसे में क्या ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी नहीं हो जाता है एडवाइजरी के माध्यम से कि कम से कम पहले माल छोड़ दीजिए, जान की सुरक्षा की जाए। तो सबसे पहले तो लोग वहां से हटें, हिंदुस्तानी वहां से हटें, क्योंकि हम जानते हैं धमकियां दी जाती हैं, फिर धमकियों पर अमल भी हो जाता है। कुछ हमले धमकियों के साथ हो रहे हैं, कुछ हमले धमकियों के बिना भी हो रहे हैं। यहां बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कहां हमला करेंगे।